ये गाड़ी आपकी है ना? हाँ अंकल जी हमारी है। वो क्या है ना कि हम अभी सोसाइटी में शिफ्ट हुए हैं 16 फ्लोर पे। हाँ देखा मैंने। पर ये क्या तरीका है? कल तुमने गाड़ी वहां लगा रखी थी, परसों वहां, कभी तिरछे लगाते हो। तुम्हारी अपनी पार्किंग है ना, तो उसमें क्यों नहीं लगाते हो? हाँ वो शायद जल्दबाजी में लगा दी होगी। अरे तो ऐसी क्या जल्दबाजी है कि गाड़ी कहीं भी पार्क कर दो? जब तुम्हारी अपनी पार्किंग है तो उसमें क्यों नहीं लगाते हो? छे, अंकल जी ये बात आप प्यार से भी तो बोल सकते हो। आप तो इतना ज्यादा रूड हो रहे हैं। देखो, जितना मैंने बोला उतना सुनो, समझ गए? बड़े खड़ूस लोग हैं यार यहाँ के तो। लगाओ इसको। हाँ बस यहीं पे चिपका दो। हाँ अच्छा लगा। अरे नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। ये आप लगा रहे हो? हाँ वो दिवाली है ना तो इसलिए डेकोरेशन कर रहे थे। अच्छा लग रहा है ना? अरे तो किसी ना किसी से पूछना तो चाहिए था ना लगाने से पहले। आप कहोगे तो हम इधर भी लगा लेते हैं। इधर बहुत सूना सूना लग रहा है ना। वैसे भी आप ना मुझे अपने पापा की याद दिलाते हो। आप मुझे बिल्कुल मेरे पापा जैसे लगते हो, और मेरे पापा तो इंडिया में रहते नहीं है। देखो ये बिल्डिंग साझा बिल्डिंग है, तुम्हारी आपकी अपनी नहीं है, इसलिए किसी ना किसी से पूछना चाहिए था। और देखो बात को बदलो मत, पापा नजर आ। सुनो अंकल जी, आपको किसी चीज की जरूरत हुआ करे तो हमें बोल दिया करो, हम दे देंगे। ठीक है। तुम ही तो बोल रहे थे पहल कर लो, कर ली पहल। छोड़ो जाने दो। अच्छा लगाओ इसको। ये गिर जाएगा बात। अरे नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। हैप्पी दिवाली। सेम टू यू। हैप्पी दिवाली। सेम टू यू बेटा। आंटी जी आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो बेटे। जो 16 फ्लोर पे राकेश अंकल जी रहते हैं वो कहाँ हैं? अक्सर तो वो इधर उधर चहल पहल करते दिखाई दे देते हैं, आज सुबह से ही नहीं दिखे। तुम राकेश बिट्टू जी की बात कर रही हो? हाँ हाँ उनका निकनेम बिट्टू ही है, बिट्टू जी की बात कर रहा हूँ। वो क्या है ना बेटा, आज तो दिवाली है और आज के दिन तो वो नजर आएंगे नहीं। लेकिन क्यों? क्या बताऊं बेटा, राकेश जी की बीवी की तो डेथ हो चुकी है और उनका एक ही बेटा है। वो शादी के बाद अपनी बीवी के साथ अलग रहता है। तब से राकेश जी अकेले रहते हैं और इस दुनिया में उनका कोई भी नहीं है। और बेटा आज तो त्योहार का दिन है ना, और त्योहार के दिन तो वो अपने परिवार को बहुत याद करते हैं। बस इसीलिए वो घर से बाहर नहीं निकलते। अंकल जी क्या हम दोनों अंदर आ सकते हैं? हाँ ठीक है, आ जाओ। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली अंकल जी। ये आप मेरे लिए लेके आए हो? हाँ ये आपके लिए, आज दिवाली है ना तो हमने सोचा कि आप हमारे पड़ोसी हो तो आपको मिठाई दे देते हैं। बेटा आप जानते हो मैं 50 पार कर चुका हूँ, और आजकल तो 40 में ही डायबिटीज हो जाती है। मुझे वैसे भी डायबिटीज है, तो क्या आप मुझे मिठाई खिला के बीमार करना चाहते हो? अरे नहीं नहीं अंकल जी ऐसी बात नहीं है। और ये तो शुगर फ्री मिठाई है, आप खा सकते हो, इसको कुछ नहीं होगा आपको। क्या कहा, शुगर फ्री? तो बेटा इसमें मिठाई कहाँ है? चलो फिर हम एक काम करेंगे, आपके लिए कुछ और बनवा के भिजवा देते हैं। आप क्या खाओगे? अरे नहीं नहीं मेरे बच्चों, बैठो, मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। बेटा एक बात बोलूं, मैं तो तुम दोनों को हमेशा डांटता रहता था और कुछ ना कुछ कहता था, फिर भी तुम दिवाली पे मेरे लिए मिठाई लेके आए। ऐसा क्यों? ऐसा तो कोई अपना भी नहीं करता। आपके डांट में तो आपका प्यार छुपा है। आपको पता है सताक्षी ने जब मुझसे बोला कि आपने उसके पापा की परछाई दिखाई देती है, तब से मैंने भी आपको अपने पापा जैसे ही समझा। और जब हमें पता चला कि आप अकेले रहते हो, आपका कोई परिवार नहीं है, तो हमें बहुत बुरा लगा। इसलिए हम इन मिठाइयों के अलावा आपके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लाए, जो शायद आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा गिफ्ट है। और बेटा मेरी जिंदगी तो वैसे ही खाली खाली है, अब तुम मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए होंगे? लेकिन तुम दोनों जब कुछ कह रहे हो तो ठीक है। अंदर आ जाओ। हैप्पी दिवाली पापा। हैप्पी दिवाली पापा। हैप्पी दिवाली बेटा, हैप्पी दिवाली बेटा। वाकई में तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने ना मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट दिया। तुमने मेरे बेटे बहू को
मुझसे मिला दिया। भला ऐसा क्यों ना करते, हम आपको अकेले थोड़ी ना रहने देते। और जैसे ये आपके बहू बेटे हैं, वैसे हम दोनों भी तो है ना, ये भी आपका ख्याल रखेंगे और हम भी आपका ख्याल रखेंगे। जब अंजू आंटी हमें नीचे मिले तो उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया, तब हमें बहुत अफसोस हुआ। हमने मिलकर डिसाइड किया कि हम एक बार जरूर आपके परिवार को समझाने का ट्राई करेंगे। और देखो, आज आपके बहू बेटा आपके सामने है। दिवाली का फेस्टिवल है और दिवाली हमेशा अपनों के साथ मनाई जाती है। और आपके बारे में जब पता चला कि आप तो त्योहार पे घर से बाहर ही नहीं निकलते, तो भला हमारे होते हुए ऐसा थोड़ी ना होता। तो इसलिए बस आपके परिवार को हमने एक साथ मिलाया। पापा मुझे ना माफ कर देना, मैंने बैंगलोर से जॉब छोड़ दिया, मैं दिल्ली ही शिफ्ट हो गया हूँ और अब हम दोनों आपके पास ही रहेंगे। बेटा, वाकई में ही आप दोनों ने ना मुझे जिंदगी में सबसे बड़ा गिफ्ट दिया। तुमने मेरे परिवार को एक जगह कर दिया। अरे चलो, अब सब ऐसे ही खड़े रहोगे, अब तो मिठाई खा लो, शुगर फ्री है। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल। अरे बेटा, बहू आ जाओ। सैम देखना कैसा लग रहा है। एकदम परफेक्ट। आ गए तो दिवाली का टाइम है, इतना लेट आयो, आधा कुछ तो हमने खुद ही कर लिया। देखो सारी सफाई सैम ने कर ली। वो मेम साहब, आज ना मैं अपनी बेटी को साथ लेके आई हूँ, हम दोनों मिलके सारा काम फटाफट कर देंगे। अच्छा चलो, अब आओ दोनों अंदर। जी साहब, झाड़ू मुझे दे दो, मैं लगा देती हूँ। तुम अंदर चलो, अंदर बहुत काम है, आओ। अच्छा सताक्षी सुनो, अब मुझे कोई और काम करना है? फ्रिज साफ करो ना, इतना काम है। ठीक है। सुंदर लग रहा है। सैम सुनो, हाँ बोलो। इधर आओ ना। हाँ बस आता हूँ। हाँ बोलो, क्या हुआ? देखो कौन सा अच्छा लग रहा है, एक ये और एक ये मंगाया मैंने, इसके नीचे ना सरारा है। अरे ये तो दोनों ही बहुत प्यारे हैं। अच्छा तो तुम बड़ी दिवाली पहनने वाले हो? कंफ्यूज हूँ, कौन सी छोटी दिवाली पे पहनूं और कौन सी बड़ी पे। एक काम करो, तुम ये ब्लू वाला दिवाली पे पहन लो और ये येलो वाला तो बड़ी दिवाली पे पहन लो, अच्छा लगेगा। हाँ ये ज्यादा सुंदर है ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। अच्छा मेरी जैकेट कहाँ है? अरे ये रखी पीछे यार, कुछ नहीं दिखता। मैं ना मार्केट जा रहा हूँ, कुछ लेकर आने। नहीं। मम्मी मम्मी आपको पता है सताक्षी दी ने ना दीपावली के लिए इतना प्यारा सूट सिलवाया है। मम्मी बेटा वो ले सकते हैं, बड़े लोग हैं, वो पैसे वाले हैं, हम गरीब लोग कहाँ से ले सकते हैं बेटा इतना महंगा सूट। मम्मी आज साहब हमारा हिसाब तो कर देंगे ना? अभी थोड़े दिन पहले तो साहब से हमने सैलरी ली थी ना बेटा, अब दोबारा एकदम से कैसे मांग सकते हैं, कहीं वो नाराज ना हो जाए बेटा। मम्मी आप ही देखो ना, दीपावली का टाइम है, दिए जलाते हैं, नए कपड़े पहन मिठाइयाँ खाते हैं, और हम आप साहब को बोलो कि इस बार प्लीज हमारा हिसाब कर दे, और अगर आप नहीं बोल सकते तो मैं साहब से बात कर लूंगी। नहीं नहीं, तू बात मत कर, मैं बात करूंगी। ठीक है मम्मी, वो सारा काम कर दिया है मैंने, मैं पूछ के आती हूँ आप कोई काम है। ठीक है। मेम साहब घर का सारा काम हो गया, अगर कुछ और है तो बता दो। कोई काम नहीं है। मेम साहब अगर थोड़ा मांस मिल जाता तो दिवाली है ना, मैं अपने बच्चों के लाई दिए और नए कपड़े ले देती। क्या एडवांस? देखो एक तो तुमसे काम नहीं करते और दिवाली के टाइम तक अब भी लेट आ रहे थे आप काम करने, और ऊपर से कह रहे हो आप एडवांस। अभी 15 दिन पहले तो तुम्हें पैसे दिए थे, अब पैसे किस बात के? पापा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, दिवाली का टाइम चल रहा है और इतायो आधा काम तो हम दोनों ने मिलके कर लिया था, आपने क्या किया आके, और आपको एडवांस पैसे भी चाहिए। देखो एडवांस पैसे नहीं दे सकते, और तो और आपका काम हमें पसंद भी नहीं आ रहा, हम तो सोच रहे थे आपको काम से निकाल देंगे। नहीं नहीं मेम साहब, आप मुझे जॉब से मत निकालो, 2 साल हो गए इस घर में काम करते हुए, मैंने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। अब मुझे पैसे मत दो, कोई बात नहीं, अब दिवाली वाले दिन भी गए ना तो मैं काम पे आ जाऊंगी, पर साहब मुझे जॉब से मत निकालो। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं लोग, और वैसे भी आपकी उम्र हो चुकी है,
अब आपको आराम करने की जरूरत है। पापा हिसाब कर दो इनका। चाहिए लो। सब मेरे तो 15 दिन के पैसे हैं और ये तो बहुत सारे पैसे हैं। अरे हम तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे, कोई तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल रहा है। ये तुम्हारा दिवाली का गिफ्ट, 1 महीने की एडवांस सैलरी। अब जाओ धूमधाम से दिवाली मनाओ, ठीक है? आप लोगों ने तो मुझे डरा ही दिया था। मम्मी कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत सुंदर लग रही है बेटा, पर ये सूट तो मेम साहब का है ना, तूने क्यों पहन लिया? मेरा सूट है तो क्या हुआ, उसको अच्छा लग रहा था तो उसने पहन लिया। वैसे भी आप लोग भी तो हमारे फैमिली मेंबर जैसे ही हो। पर मेम साहब ये सूट तो आप अपने लिए लाए थे ना, फिर इसको क्यों दे दिया? मैं 2 लाई थी, मैं दूसरा वाला पहन लूंगी ना। बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब आपका। साहब आपने तो पैसे बहुत ज्यादा दे दिए, अगर थोड़े कम भी दे देते ना तो हम अपना गुजारा कर लेते। कैसी बात कर रहे हो आप? ये पैसे बिल्कुल ज्यादा नहीं है, और वैसे भी आपके घर में भी तो बच्चे होंगे। जाओ उनके लिए खरीदो, मिठाई खरीदो। और दिवाली तो ऐसा फेस्टिवल है पूरे परिवार के साथ मनाते हैं। आप भी तो हमारे परिवार का हिस्सा ही हो। देखो ना, पिछले 2 साल से आप यहाँ काम कर रहे हो, और आप इकलौते ऐसे इंसान हो जिसके ऊपर हम अपना पूरा घर छोड़कर चले जाते हैं। पापा काम पर चले जाते हैं, शताक्षी और मैं ऑफिस चले जाते हैं, और पीछे से आप अपने घर की तरह हमारे इस घर रखते हो। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम भी इस तरह ही आपका ध्यान रखें। बिल्कुल सही कहा आपने साहब, ये घर मेरा घर जैसा ही तो है। सैम, ये मिठाई के डब्बे आपके लिए। शुक्रिया मेम साहब। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली साहब हैप्पी आपको, दिवाली। बेटा आपको भी। हैप्पी दिवाली। चल बेटा। शुक्रिया। हैप्पी दिवाली।